जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएस में दो चीज अगर चेंज कर दिया गया तो वो ओपीएस बन जाएगा। और ये बात मंजीत सिंह पटेल साफ साफ बोल रहे हैं, आज से नहीं, जब से यूपीएस पर 5 पॉइंट आया है जब से। जी हाँ दोस्तों, 5 पॉइंट क्या है आपको पता होगा। मिनिमम पेंशन की गारंटी दे गया आपको, गारंटीड पेंशन दिया गया, फैमिली पेंशन दिया गया, लमसम अमाउंट दिया गया। इसके अलावा भी बहुत कुछ उसमें अभी आना बाकी है। जब गजट नोटिफिकेशन आएगा तो पूरी तरीके से चीजें साफ हो जाएगी। और सरकार आपको बता दें, गजट नोटिफिकेशन 1-2 महीना के अंदर लागू करने जा रही है, जबकि जो यूपीएस है वो अब 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। लेकिन 1-2 महीना के अंदर यानी नवंबर दिसंबर तक हो सकता है सरकार गजट नोटिफिकेशन यूपीएस का लेकर आ जाए। लेकिन मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि यूपीएस में 2 चीजें अगर चेंज कर दी गई तो ओपीएस बन जाएगा। एक पहली बात तो उनका था कि 10% जो कंट्रीब्यूशन हम लोग देते हैं वो अगर जीपीएफ के तौर पर ब्याज सहित वापस कर दें। और दूसरी बात, जो 25 साल का सीमा रेखा जो लाया गया है, लिमिट रखा गया, उसको 20 साल कर दिया जाए तो ओपीएस बन जाएगा। इसके अलावा यही बातें शिव गोपाल मिश्रा जी भी बोल रहे थे, यही बातें डॉक्टर एम रघुवैया भी बोल रहे हैं, यही बातें आपको बता दें बहुत सारे नेता जो यूनियन संगठन है वो बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ओपीएस की जो सारी चीज़ें हैं, जो प्रावधान है यूपीएस में भी लागू हो जाएगी। तो आप उसका नाम कुछ भी दे दो, ये बात मंजीत सिंह पटेल बोल रहे हैं। आप मोदी पेंशन स्कीम रख दो, उसका नाम एमपीएस रख दो, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये मंजीत सिंह पटेल का खुल्लम खुला ऐलान है। और 27 अगस्त को मंजीत सिंह पटेल ने एक लेटर लिखा था, वो लेटर भी सर्कुलेट हुआ था, वो हम अपने वीडियो पे भी दिखाए थे। और उसका जवाब पीएमओ के तरफ से भी आया, उसका जवाब फाइनेंशियल मिनिस्टर के पास भी गया हुआ है। और उनका जो लेटर होता है उस लेटर का बहुत ही सीरियस नोट पर सरकार लेती है। जी हाँ दोस्तों, और उसमें भी 4-5 मांग ली गई थी। और उसमें कुछ मांगे तो सरकार देने जा रही है यूपीएस गजट में, जो आपको पहले भी बता चुके हैं। टैक्स वाली बात बहुत जल्द आ जाएगी। इसके अलावा आपको पता होगा कि आपका जो 10% कंट्रीब्यूशन होता है, सरकार 18.5% कंट्रीब्यूशन करती है। टोटल जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है एक साथ एक्यूमुलेटेड के 28.5% होता है। आपको पता होगा ये पैसा कहाँ जाता है। एक इंडिविजुअल पेंशन फंड है जिसमें 10% आपका पैसा आता है, 10% सरकार जमा करती है, टोटल 20% इंडिविजुअल पेंशन फंड में जमा होता है। और उसका 60% आप निकाल सकते हैं जब आप रिटायर होंगे। इसके अलावा आपका गारंटीड पेंशन स्कीम जो दिया जा रहा है दोस्तों 8.5%, वो अलग है, वो सेपरेट पूल कोटा का है, कॉर्पस है, सेपरेट अलग से पूल कोटा जो 8.5% रखा गया है। अगर इंडिविजुअल पेंशन फंड से आपका जो गारंटीड पेंशन फंड मिलता है उसमें थोड़ा कमी आएगी तो वो सेपरेट पूल कोटा से उसको पूर्ति किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी 28.5% जो सरकार जमा कर रही है उसकी रूपरेखा तैयार कर रखी है, 2 भाग में बांट रखी है। ये बात भी आपको जानना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकारी जो भी संगठन है सरकार के खिलाफ जो भी लड़ा, एक्चुअली होता ये है कि सरकारी कर्मचारी सरकार के साथ ही काम करते हैं। सरकार का सारा जो भी योजना बनता धरातल पर सरकारी कर्मचारी ही उतारता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी का कुछ मुद्दे हैं जिनके सरकार के खिलाफ उनका आवाज़ उठाना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि 10% कंट्रीब्यूशन जो ओपीएस में जो कंट्रीब्यूशन सिस्टम तो नहीं था, लेकिन उसमें जीपीएफ के तौर पे मिलता था। सेम चीज़ें सरकारी कर्मचारी यहाँ भी यूपीएस में मांग रहे हैं कि अगर हमारा 10% कंट्रीब्यूशन जीपीएफ के तौर पर ब्याज सहित अगर वापस कर दे सरकार, इसके अलावा जो 25 साल का सीमा रखा गया उसे 20 साल कर दे सरकार, तो अर्धसैनिक बल भी इसमें आ जाएंगे और सारी देश के सरकारी कर्मचारी भी आ जाएगा। और मंजीत सिंह पटेल यही बात आज से नहीं, यही बात लगभग 24 अगस्त 2024 से ही बोल रहे हैं लगातार, जब से ये 5 पॉइंट का एजेंडा दिया है सरकार। और गजट नोटिफिकेशन बहुत जल्द लागू होने जा रहा है। आपको पता होगा कि लगभग शिव गोपाल मिश्रा पहले भी बता चुके हैं कि सरकार यूपीएस बहुत जल्द लागू करने जा रही है। इसके अलावा एम रघुवैया का भी एक चीज़ मानना था कि ओपीएस के लिए वो भी लड़ना शुरू कर दिया है। शिव गोपाल मिश्रा भी ओपीएस के लिए अब लगभग ट्रैक पर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले यूपीएस के तरफदारी करते थे, लेकिन अब जब से उनको झटका लगा है, जब से लगातार वो ओपीएस के तरफ रुख मोड़ दिए हैं। आपको पता होगा ट्रेड यूनियंस का चुनाव है, और ट्रेड यूनियंस का चुनाव है तो सभी जितने भी संगठन हैं सब वोट पाने के लिए सब ओपीएस के मेन लाइन पर चलना शुरू कर दिए हैं। और यही कहानी है।
और मूल जड़ है। सरकारी कर्मचारी को सिर्फ ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, और इसी के लिए सरकारी कर्मचारी लड़ता है और आज भी लड़ रहा है। पिछले 20-22 साल से लगातार लड़ाई कर रहा है। उस समय जनसंख्या बल कम था, आज जनसंख्या बल है। आप देखे होंगे मंजीत सिंह पटेल पूरे उत्तर प्रदेश में सभी को मना रहे हैं कि पेंशन शंखनाद रैली 17 नवंबर को दिल्ली चलो। आपको पता होगा लगातार उत्तर प्रदेश में अभी पूरा हर एक जिला में जाके घूमकर गए हैं, फिर दिल्ली के कुछ जगह पर, यानी देश भर के तमाम यूनियन संगठनों से वो मिल रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास करीब करीब 70 से 80, ज़्यादा ही हम बोल रहे हैं, 70 से 80 संगठन उनके साथ काम कर रही है एक साथ, और यूपीएस पर हल्ला बोल होगा और बहुत बड़ा शंखनाद रैली होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 नवंबर को। और जो आपको पता होगा रामलीला मैदान में जो भीड़ जुटी थी, आपको पता ही होगा, वैसा ही भीड़ फिर से जुटने की बात बोल रहे हैं मंजीत सिंह पटेल। जी हाँ दोस्तों, मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार बीजेपी और कांग्रेस या आप पार्टी किसी के साथ हम नहीं हैं, हम सरकार से अपनी मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। उनका कहना ये है। उनका कहना दूसरे संगठन की तरह हम काम नहीं करते हैं कि किसी छोटे मोटे संगठन के बहलावे में आ जाते हैं और उसी पे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो मंजीत सिंह पटेल का एक रूप साफ था कि आज नहीं तो कल ओपीएस बहाल होगा, सरकार जरूर करेगी। ये भी बात वो बोल रहे थे कि जब दिल्ली से लोग लौटेंगे जब तक उनका ओपीएस बहाल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सूचना है, बहुत बड़ा न्यूज़ है। और इसी चलते 17 नवंबर को पेंशन शंखनाद रैली रखा गया है, क्योंकि सरकार ने उनकी बात को नहीं मानी थी। 27 अगस्त का जो लेटर लिखा गया था उस बात को सरकार ने नहीं मानी थी, और इसीलिए 30 सितंबर को अल्टीमेटम दे दिया गया था। और इसीलिए 17 नवंबर को ये चीज़ रखा गया कि 17 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के तमाम सरकारी कर्मचारी एकजुट होंगे और एक ही मांग होगा, पुरानी पेंशन बहाल करो सरकार। जी हाँ दोस्तों, और इसी को लेकर आपको पता होगा एनएमओपीएस के बहुत सारे नेता भी इस मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं, इस ट्रैक पर आ गए हैं, क्योंकि एनएमओपीएस का भी सेम एजेंडा है, विजय बंधु का भी सेम एजेंडा है, हूबहू पुरानी पेंशन, कोई संशोधन नहीं, 1 इंच आगे न 1 इंच पीछे, ना कम ना ज़्यादा, एकदम सेम बात विजय बंधु बोलते हैं, सेम बात हरियाणा के विजेंद्र धारीवाल बोलते हैं, सेम बात महाराष्ट्र के विदेश खांडेकर बोलते हैं, एनएमओपीएस के सारे नेता सेम बात बोलते हैं। लेकिन जो मंजीत सिंह पटेल है उनका थोड़ा सा ट्रैक अलग है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन का अध्यक्ष है मंजीत सिंह पटेल, और उनका कहना है कि यूपीएस को भी ओपीएस बनाया जा सकता है, 2-3 चीज़ें अगर चेंज कर दे सरकार तो। और ये भी दावा करते हैं कि 17 नवंबर को अगर दिल्ली आप लोग पहुँचे जंतर मंतर, तो सरकार यूपीएस में ओपीएस वाला सारा चीज़ डाल देगी, क्योंकि 17 नवंबर के बाद ही यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन आएगा और सरकार 12,000 करोड़ रुपया रखे हुए यूपीएस लागू करने के लिए। और ऐसा नहीं है, बहुत कर्मचारी जिनका शॉर्ट टर्म होता, ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म होता है, उनके लिए यूपीएस सरकार सोच कर लाई है। और जिनका लॉन्ग टर्म है, मान लीजिए 33 साल 35 साल नौकरी जिन्होंने किया, उनके लिए एनपीएस में भी एक मोटा रकम हो जाता है। बहुत सारे कर्मचारी एनपीएस में भी रखना चाहते हैं। बहुत सारे कर्मचारी से हमने भी बात किया, उनका कहना है कि एनपीएस में भी बहुत मोटा अमाउंट हो जाता है, और उसका अगर 60% मिल जाता है, बाकी 40% का हमें एन्युटी मिलता है, पेंशन मिलता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एनपीएस में भी हम रह जाएंगे, उनका कहना था। बाकी देश के लगभग हम बोल सकते हैं कि 90 से 95% कर्मचारी को हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, क्योंकि एनपीएस का खमियाजा आपको पता ही होगा कि बहुत कर्मचारी को 1200 रुपये महीना मिल रहा, किसी का 2000 महीना मिल रहा, किसी का 3000 महीना मिल रहा, उसे उनका जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा है। आपको इससे पहले एक न्यूज़ भी आया था, 15,000 महीना एक जज को मिल रहा था, जिसके काफ़ी बवाल हुआ था, वो पेपर में भी आया था, मात्र 15,000 महीना, और ऐसा बोला गया था उनका जीविकोपार्जन नहीं चल रहा जज साहब का। तो आप सोचिए, जिस सरकारी कर्मचारी का 800 रुपया महीना 1200 रुपये महीना आता होगा, वो कैसे जीवन यापन करेगा। और इस महंगाई के दौर में, जहाँ महंगाई में आग लगा हुआ है, ये बात सत्य है। आप बाजार से सब्जी खरीदिए, बाजार से फल खरीदिए, बाजार से अन्न खरीदिए, आपको समझ में आएगा। जो नहीं खरीदते उनको तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप अगर खरीदने जाइएगा तो एक दिन में 1 सब्जी 2 सब्जी लीजिएगा, 500 रुपया उड़ जाता है। ये सच्चाई है, और इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं पेंशन पर कि ओल्ड पेंशन बहाल करे सरकार,
और मंजीत सिंह पटेल भी तकरीबन ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका तो कहना है कि 60-70 संगठन उनके साथ है और सभी लोग दिल्ली आ रहे हैं। हस्ताक्षर भी होगा, हस्ताक्षर भी किया जाएगा वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं, उनका मुद्दा है। और ओपीएस ही लागू होगा, ये उनका कहना कि जब तक आप दिल्ली से घर लौटोगे जब तक ओपीएस बहाल हो जाएगा। ये मंजीत सिंह पटेल साहब खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो लेटर भी 27 अगस्त को लिख चुके हैं और उनका जवाब भी सरकार दे रही है। बहुत लोग तो लेटर भी नहीं लिखते, उनको लेटर भी लिखना चाहिए। तो आप और अपना दुख भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब 24 अगस्त 2024 का जो मीटिंग हुआ था उसमें बहुत सारे यूनियन लीडर्स को नहीं बुलाया गया था। तो यहाँ पर सरकार गच्चा खा गई थी। सारे यूनियन लीडर्स, चाहे स्टेट लेवल का हो या केंद्र लेवल का हो, सबको बुलाना चाहिए था। तब क्लियर मैसेज और क्लियर चीज़ें निकल कर आता, संशोधन की जो भी बातें प्रधानमंत्री साहब चाह रहे थे वो क्लियर निकल कर आता। और यहाँ पर मामला फंस गया, यहाँ पर मामला अटक गया। यूपीएस के लिए सारा देश का कर्मचारी काफ़ी नाराज़ दिख रहा है। और इसीलिए यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ओपीएस का आत्मा डाला जाएगा, क्योंकि लगातार संघर्ष, लगातार प्रोटेस्ट पूरे देश भर में चल रहा है। आप देख ही रहे होंगे, एनएमओपीएस भी अपना आंदोलन कर रहा है, मंजीत सिंह पटेल भी आंदोलन कर रहे हैं। देखिए पेंशन शंखनाद रैली चल रहा है लगातार। इसके अलावा मजदूर यूनियन, आपको पता होगा शिव गोपाल मिश्रा का भी बहुत जगह प्रोग्राम चल रहा है। एनएफआईआर का जो नेता है, अध्यक्ष है डॉक्टर एम रघुवैया का भी बहुत जगह चल रहा है। कुछ दिन पहले बाइक रैली निकाला गया था असम में, पूरे असम में चला। तो इस तरह से हर एक जो संगठन है वो लगातार प्रोटेस्ट के मूड में आ चुका है और एक ही मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे सरकार। लेकिन सरकार हम लोगों को पैसा हड़पना चाहती है, ये बात मंजीत सिंह पटेल बोल रहे हैं, क्योंकि यूपीएस के माध्यम से जो पैसा लमसम अमाउंट जमा होता है वो काफ़ी होता है और सरकार मात्र देती है अंतिम 6 महीना के बराबर। आप सोचिए। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि 10% जो मेरा पैसा कंट्रीब्यूशन में जा रहा है जीपीएफ के तौर पे ब्याज सहित हमको वापस कर दिया जाए। और आपको ये भी बात पता होगा 30 मार्च 2021 को सरकार ने डेथ एंड डिसेबिलिटी केस में ओपीएस बहाल किया। ओपीएस बहाल किया, जिस व्यक्ति को, सरकारी कर्मचारी को डेथ एंड डिसेबिलिटी केस आ जाती है 30 मार्च 2021 के बाद, तो उसका ओपीएस लागू हो जाता है। और अगर कर्मचारी 30 साल 35 साल नौकरी करे और एक दिन पहले उसका डेथ और डिसेबिलिटी केस आ जाता है, तब तो उसको ओपीएस मिल जाता है। लेकिन पूरा करने के बाद रिटायर होता है, उसको ओपीएस क्यों नहीं? सरकार से डायरेक्ट सवाल करिए, डायरेक्ट। तो इसीलिए सरकार को यूपीएस में थोड़ा से चेंज कर दे, थोड़ा सा चेंज कर दे। मंजीत सिंह पटेल का यही कहना है कि 2-3 पॉइंट चेंज कर दे, वो ओपीएस बन जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम। जो ओपीएस की आत्मा है वो सारी चीज़ें यूपीएस में भी हो जाएगी। और बहुत सारे नेता यूनिवर्सल पॉपुलर स्कीम भी बोल रहे हैं इस चीज़ को, आपको पता होगा। बहुत सारे नेता यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कुछ अलग अलग नामों से बोलते हैं, उल्टा पुल्टा स्कीम से। तो ये सब चीज़ें हैं जो देश में चल रहा है और इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। आप देखे होंगे मंजीत सिंह पटेल का यही बात थोड़ा अच्छा लगा कि पेंशन शंखनाद रैली दिल्ली जंतर मंतर पर करने जा रहे हैं 17 नवंबर को, और पूरे देश के कर्मचारी से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आएँ दिल्ली और एक महा आंदोलन हो, ओपीएस का आवाज़ उठे, और जब तक आप घर जाएं तब तक ओपीएस बहाल हो जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? एक नेता इस तरह से खुल्लम खुल्ला बोलता हो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लगातार बात उठाते रहेंगे और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हम ज़रूर समझाएंगे। छोटी छोटी बारीकी चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपका पैसा जमा कहाँ होता है, आपका पैसा जाता कहाँ है, आपका पैसा आता कहाँ से है। बाकी सब आपके छोड़ते हैं। जय हिंद।